हेलो बच्चों, माय न्यू चैनल स्टडी बज। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं आज आपके लिए क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अनसॉल्व पेपर आपका राजीव का लेकर के मैं आया हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि देखिएगा, आप पहले स्टार्टिंग में पहले ये देखें कि ऑलरेडी हम पूरा 1 ईयर से पूरा स्टडी करते चले आए हैं। 22 चैप्टर आपकी जो भी टीचर ने पढ़ाया, तो आपने चैप्टर तो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अनसॉल्व्ड इस टाइम पे आपका दिसंबर का मंथ चल रहा है। दिसंबर में आप लोग कोशिश से करिए कि जो भी अनसॉल्व्ड है उसको आप सॉल्विंग का प्रयास करिए, क्योंकि 1 मंथ या 1.5 मंथ अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो उसी प्रकार से आपके मार्क्स गेन होंगे। तो आप इसमें देखिएगा, ये देखिएगा संख्या पद्धति, ये आपके पास संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति जो है वो आपको 5 मार्क्स का आता है। तो संख्या पद्धति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से आपको बस यही है जो रूट वाले होते हैं उसमें आपको बताना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है, वो आपको पढ़ना है। सेकंड में आपका है बीजगणित। बीजगणित जो है वो आपको 18 मार्क्स देती है। 18 मार्क्स में है तो बीजगणित में बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे बीजगणित में एक चैप्टर आपका आ जाता है बहुपद। बहुपद में आपका आ गया, बहुपद में जितने भी आपको समीकरण जो होते हैं, विलोपन विधि हो गया, विस्थापन विधि हो गया, और जितने भी चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़ना है। और बहुपद में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको अधिकतर ध्यान दें, क्योंकि बच्चा वो स्टडी करता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसको याद होता है। उस टाइम के बाद वो क्या करता है, वो धीमे धीमे करके रिकॉल नहीं करता, तो धीमे धीमे भूल जाता है। उसके बाद आपका इसी चैप्टर में आता है दो घात समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से क्या है कि दो घात समीकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। दो घात समीकरण को किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कभी कभी इसमें सूत्र के बारे में पूछता है कि सूत्र से कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से सूत्र में आपका श्रीधराचार्य आपका था, उससे आपको निकालना है। गुणनखंड आपका जो भी चीज़ें हैं, संबंध हो गया, दैनिक जीवन में जो भी अनुप्रयोग है, ये सब हो गया, ये आपको करना है। इसी चैप्टर में आपका समांतर श्रेणी आता है। समांतर श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्या होता है ना कि ये आपका ना तो 8th क्लास में आप रीड करते हो, ना तो आप 9th क्लास में, और ये आपको डायरेक्टली 10th क्लास में मिलता है। इसलिए मैं आपको यही चीज़ बताने वाला था कि इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। उसके बाद फिर आता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो 5 मार्क्स का है। तो निर्देशांक ज्यामिति में मतलब आपका क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रिक ज्योमेट्री होती है, जिनमें से आपको x1 y1 x2 y2 जो भी होते हैं, दूरी निकालने के लिए, बीच की दूरी निकालने के लिए, निर्देशांक वाले जितने भी होते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। ज्यामिति जो पोर्शन होता है वो आपको ओनली 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का आता है। फिर आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो आप कोशिश करिएगा कि आप फुल में फुल मार्क्स लाएं, क्योंकि त्रिकोणमिति ऑलरेडी आपका 12 मार्क्स का आता है। त्रिकोणमिति में दो चीज़ आ जाती हैं। त्रिकोणमिति में आपका पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी, उसके बाद एक चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। उसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसका ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक प्रूविंग ले लो और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। और आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसमें मान लीजिए जैसे आपका अनुमान और उन्नयन कोण होता है, तो उससे 2 क्वेश्चन, एक आपका स्मॉल मतलब छोटा सा मिलेगा 2 मार्क्स का, और एक आपका लॉन्ग आंसर देता है, चाहे अथवा में दे दे या जैसे दे दे। फिर आता है आपका मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। एक आपका वृत्त का क्षेत्रफल, एक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से पूरा मेंसुरेशन कवर करता है। फिर उसके बाद होता है सांख्यिकी और प्रयोक्ता। तो सांख्यिकी और प्रयोक्ता को आप जब बहुत अच्छे से पढ़ें। तो मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता था कि देखिए, जो 90+ बच्चा है, 80+ बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है, तो वो तो मान लीजिए कोई भी चीज़ लीव ना करे, कोशिश से करे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व करे। कम से कम 20-25 अनसॉल्व अगर सॉल्व कर लेगा तो हर टाइम प्रॉफिट में ही उसका जितना परसेंटेज होगा वो गेन ही होगा। और जो पुअर कैंडिडेट बच्चा है, पुअर है, जिसको ये लगता है कि नहीं मेरे गड़बड़ मार्क्स आ सकते हैं, तो उसको हम यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग के कुछ स्टार्टिंग चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद आप सांख्यिकी और प्रायिकता को विशेष ध्यान दें। बाकी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के। और देखिए, अब आपका जो पैटर्न होता है OMR होता है, 20 मार्क्स का OMR होता है। तो OMR में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि OMR में जो MCQs होते हैं उनकी टाइमिंग सेलेक्ट करिए, किस हिसाब से हमको करना है।
और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 20 मार्क्स आपके बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप कोशिश करिए कि 20 मार्क्स जल्दी से क्लियर हों। उसके बाद आपका ये आपका 20 मार्क्स ये आपका OMR पैटर्न है, जिस हिसाब से फिल करना है आपको, उसी हिसाब से जैसे ये बना है उसी हिसाब से आपके पास वहाँ पर मिलेगा। इसको आप बिल्कुल बिल्कुल ना भरें, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको भरना है, कटिंग बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, जो भी गोले होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से फिल करना है, उसके बाद आपको सब काम करने हैं। तो स्टार्टिंग में यही चीज़ होता है। उसके बाद फिर आता है आपका खंड बा हो गया, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो इनको आपको धीमे धीमे करना है, ठीक। तो आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। आपको कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे मैं आपको एक अनसॉल्व जो भी है छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, और जो भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।